अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 4 हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आज उसी के साथ हमारा जो दूसरा कंपाउंड है जिसकी फॉर्मेशन हमने पढ़नी है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। कि हमारे पास जो मैग्नीशियम क्लोराइड है जिसका फार्मूला होता है MgCl2, हमने देखना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम किसी भी चीज़ की जो फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एटम मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, वो एटम जो आयन मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं उनका जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है और वो कौन कौन से शेल में पाए जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिखी गई है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है मैग्नीशियम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखना है वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरे एटम्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं हमारे पास क्लोरीन। तो हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का एटम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आयंस हैं, जो मैग्नीशियम आयन कैसे बनेगा और क्लोराइड आयन कैसे बनेगा और कैसे ये आपस में कंबाइन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि मैग्नीशियम ने क्या किया। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम के लिए उसे इलेक्ट्रॉन जो हासिल करना है शेल कंप्लीट करने के लिए उसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो उसके लिए मुश्किल काम है, वो क्या करेगा, वो इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वैलेंस शेल में। तो उसका जो तीसरा शेल है वो रिमूव हो जाएगा और दूसरे जो उसका वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, देखें मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या किए, ये जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के ये इसने रिमूव कर दिए। अब मैग्नीशियम ने जब 2 शेल क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो हमारे पास इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया, 2 प्लस आ गया, 2 पॉजिटिव। मतलब ये कि इसके जो प्रोटॉन की तादाद है वो ज्यादा हो चुकी है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिमूव किए और ये क्या बन गया, केटायन बन गया। हमारे पास क्या बन चुका है, केटायन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब देखें, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो सिर्फ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो मैग्नीशियम ने क्या किए, रिमूव किए हैं, जो उसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है, अब यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। तो हमारे पास जो एक क्लोरीन एटम है उसे उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है उसे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ये करेगा कि हमारे पास 2 क्लोरीन एटम हैं और ये दोनों क्या है, न्यूट्रल एटम है। दोनों क्या है, न्यूट्रल एटम है। अब दोनों क्लोरीन एटम ने क्या किया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए। कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है क्लोरीन की। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक क्लोरीन एटम की बात हो रही है। एक क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो दूसरा क्लोरीन एटम है उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम में ऐड हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम में। पीछे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम हैं। दोनों एटम में क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लोराइड आयन बने हैं वो कितने हैं, 2 क्लोराइड आयन बने। कितने क्लोराइड आयन बने हैं, 2 क्लोराइड आयन बने हैं। हमारे पास क्या किया है, इन्होंने जो 2 क्लोरीन के एटम हैं उन्होंने गेन किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। और मैग्नीशियम का एक ही जो एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्लोरीन एटम की, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये एक क्लोरीन एटम की, क्लोराइड आयन की बात हो रही है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा क्लोराइड आयन आएगा उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी,
उसके पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है इसने इसकी जो आयन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी आ गई है, नियान की। किसकी आ चुकी है, नियान की, जो एक नोबल गैस है। और हमें पता है कि नियान के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम का आयन है उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब नियान के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हमारा जो मैग्नीशियम का आयन है इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह हमने दूसरा देखना है, हमारे पास जो दूसरा जो आयन बना है वो है क्लोराइड आयन। अब जो एक क्लोराइड आयन है हमारे पास, ये 2 क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कि टोटल उसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब हमने ये देखना है कि क्लोराइड ने जब इलेक्ट्रॉन हासिल किए, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन हासिल किए, क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी इसने अचीव की है, आर्गॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। और आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें हमारे पास क्लोराइड आयन की और आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। हमने पढ़ा था पहले केमिकल बॉन्ड में कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए करता है या गेन इसलिए करता है ताकि वो अपनी जो करीबी जो नोबल गैस है जिसके साथ उसका एटॉमिक नंबर मिलता है, जिसके साथ उसका एटॉमिक नंबर जिसके करीब है, उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। तो मैग्नीशियम में ने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 और नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की जो उसके करीब था। अब क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, उसने अपने जो करीबी नोबल गैस की आर्गॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की। अब क्या होगा हमारे पास कि एक मैग्नीशियम जो एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन के 2 एटम ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन हासिल किए। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया और दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन हासिल किया। अब हमारे पास वो क्या हो चुके हैं, आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखना यह है कि हमारे पास एक मैग्नीशियम का आयन हमें मिला है, एक मैग्नीशियम का आयन मिला है। यहाँ पर देखें एक मैग्नीशियम आयन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 हमारे पास क्लोराइड आयन है, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड है। ये दोनों को यहाँ पर अलग अलग करके लिखा गया है। एक मैग्नीशियम का आयन है 2 पॉजिटिव, उसके ऊपर चार्ज है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और 2 क्लोराइड के आयन है, एक ये और एक ये। अब ये एक मैग्नीशियम के आयन और 2 क्लोराइड जो आयन है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, तीनों ने मिलकर जो कंपाउंड बनाया है वो कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बनाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि इसको हम जो लिविस हमारे पास कंसेप्ट है, जो उसका फार्मूला है, उसके तहत हमने इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना है कि हमारे पास जो लिविस सिंबल्स हैं, लिविस जो स्ट्रक्चर्स है, उनमें हम उसको कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि लिविस स्ट्रक्चर को हम डॉट और क्रॉस की शक्ल में लिखते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो देता है एटम, उसको हम जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उससे क्रॉस से, और जो हमारे पास जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, उन्हें हम डॉट से शो करते हैं। तो हमारे पास मैग्नीशियम का एक आयन है, जिसके हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे। कौन से इलेक्ट्रॉन लिखे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रा किए। 2 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, ये हमने देखा कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरे 2 हमारे पास एटम है वो किसके, क्लोरीन के। तो एक क्लोरीन एटम के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, को हमने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखे। अब होगा क्या, ये देखें हमारे पास ये क्लोरीन के आयन मौजूद है और मैग्नीशियम के आयन मौजूद है। अब क्लोरीन ने अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये उसने दे दिया किसको, मैग्नीशियम ने, सॉरी किसको दे दिया, क्लोरीन को। अब ये मैग्नीशियम आयन बन चुका है, क्लोराइड आयन बन चुका है, इसके ऊपर माइनस जो नेगेटिव साइन आ चुका है। अब इसी तरह हमारे पास क्या हुआ कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का, ये किसके पास चला गया, इस दूसरी क्लोरीन के पास, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखें एक इलेक्ट्रॉन वो इस क्लोरीन एटम के पास गया, वो आयन में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वो मौजूद है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ये दूसरे क्लोरीन एटम के पास चला गया और ये भी आयन में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो मैग्नीशियम है
इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका तीसरा शेल जो वो रिमूव हो चुका है, अब दूसरा शेल इसका बैलेंस शेल है, वो उसका लास्ट शेल है। तो उसके हमने इलेक्ट्रॉन लिखे वो 8 है, तो यहाँ पर उसके हमने 8 इलेक्ट्रॉन वो ड्रा कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन की शक्ल में हमने देखा कि कैसे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन एटम को मिल रहा है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा क्लोरीन एटम को मिल रहा है और वो दोनों क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन ने मिलकर क्या किया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया है। अब यहाँ पर इसी के साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ये मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन एटम की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे क्लोरीन एटम की भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखें हमारे पास एक क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जो बैलेंस शेल के थे, तो इसके बाद ये 2 रिमूव हो गया तो सिर्फ 2 और 8 बचा, सिर्फ 2 और 8 बचा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा क्लोरीन एटम था जो अब क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। देखिए पहले तीसरे में बैलेंस में 7 थे, अब कितने हो चुके हैं 8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल किया है गेन की। तो इनने मिलकर क्या बनाया है, जो कंपाउंड बनाया है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास। अब हमें पता है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, जब भी कभी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी तरह इस रिएक्शन में भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे ये आयनिक कंपाउंड बनता है। तो आयनिक कंपाउंड ये ऐसे है कि इसमें मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो उन्हें लूज किया है और क्लोरीन के जो 2 एटम थे उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, जो उसे हासिल किया है, गेन किया है। और इन तीनों जो आयन थे, 2 क्लोरीन के आयन और एक मैग्नीशियम का आयन, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब जो अगला हमारा लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।